जय माता दी। मित्रों, आज मैं आपके समक्ष लेके आई हूँ इंदिरा एकादशी की कथा। इंदिरा एकादशी अश्विन मास यानी क्वार मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम है, जैसा कि आपने सुना भी होगा। तो इंदिरा एकादशी का क्या महात्म्य है, क्या पुण्य फल है, इसे मैं आपके समक्ष लेके आई हूँ। तो आपको अवगत कराना चाहती हूँ कि कितना पुण्य फल है, और कथा सुनाऊंगी। इसकी कथा बहुत ही सुंदर है, बहुत ही अनुपम है, बहुत ही पुण्य फलदायी है। तो आप कृपा करके मन लगा के सुने और ध्यान दें। तो सुनिए। एक बार कुंती पुत्र युधिष्ठिर भगवान कृष्ण के पास जाते हैं। भगवान कृष्ण के पास जब जाते हैं तो कहते हैं कि मधुसूदन, हमें आप यह अवगत कराएं कि अगर कोई जीवात्मा अपने कर्मोवश, अपने कुकर्मोवश चली जाती है नरक लोक में, यम लोक में, तो उसके लिए क्या निदान है, क्या उसका उपाय है, क्या समाधान है, कृपा कर आप अवगत कराएं तो बहुत ही पुण्य फल मिलेगा आपको, बहुत दया आपकी मुझे प्राप्त होगी। तो कृपा करके मधुसूदन मुझे यह बताने का प्रयास करें। भगवान कृष्ण दयालु तो ही हैं, घट घट वासी हैं। उन्होंने कहा कि बिल्कुल मैं तैयार हूं, आप ध्यान पूर्वक सुने, आपको मैं अवगत कराऊंगा। सर्वप्रथम तो मैं यह बताना चाहती हूं कि कोई भी तप, कोई भी जप आपके जीवन में जितने भी सत्कर्म हैं कभी वृथा नहीं जाते। जैसे हमारे द्वारा किया गया पाप कर्म कभी वृथा नहीं जाता। अगर हम किसी को सुई भी चुभोते हैं तो उसका दंड हमें अवश्य मिलना है। तो उसी प्रकार अगर हम आपको, किसी को कुछ दान देते हैं, कुछ आपके कष्ट को दूर करने का प्रयास करते हैं, तो अवश्य ही वो हमारे जीवन में उपकार वापस जरूर आएगा। बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं जो आपने सुना होगा कि अच्छे कर्मों का फल मिला हुआ है और अच्छा भोगने को मिला है। अगर ऐसा न होता तो आप जानते ही हैं कि इस संसार में कोई बराबर क्यों ना होता, कोई बराबर क्यों नहीं है, क्योंकि हमारे कर्म बराबर हैं ही नहीं। तो हम बराबर कैसे हो सकते हैं? कुछ ना कुछ कमियां सदैव रहती हैं और उस कमियों को, उस प्रारब्ध को हमें भोगना पड़ता है। यह मधुसूदन ने बताया और उन्होंने कहा कि पाप को, प्रारब्ध को मिटाने के लिए कुछ न कुछ उपाय और समाधान अवश्य होता है। तो आपने प्रश्न किया है कि कोई जीवात्मा अगर पाप कर्म करके जाती है नरक लोक में, यातना भोगती है, तो उसके लिए क्या उपाय है? या कोई जप तप खंडित हो जाता है, उसका व्रत उपवास कुछ खंडित हो जाता है, तो उसका भी उसे यातना भोगना पड़ता है, तो उसका क्या उपाय है? तो भगवान कृष्ण ने कहा कि इसका उपाय बहुत ही सरल है, बहुत ही उत्तम है। मैं बताता हूं आपको। और भगवान कृष्ण कहते हैं कि हे कुंती नंदन, इस संसार में कोई भी पाप और पुण्य वृथा जाता नहीं है। सदैव उसका फल हमें मिलता है, सदैव हम उससे अभिभूत होते हैं। तो इसलिए इसकी चिंता आप कदापि ना करें।
ऐसे ही तप और व्रत में एक आती है अश्विन मास यानी कि कुआर मास का के कृष्ण पक्ष की एकादशी, जिसे हम इंदिरा एकादशी बोलते हैं। इंदिरा एकादशी का महात्म्य इतना बड़ा है, इतना पुण्य फलदायी है कि इसकी कोई सीमा ही नहीं है, असीमित है। इसका आप पालन करें, जिस प्रकार व्रत उपवास करना चाहिए उसका पालन आप यथोचित ढंग से करें तो आपको सारे पूरे फल मिलने का संयोग प्राप्त होगा और आप सदैव उसके अधिकारी बन जाएंगे। तो उन्होंने बताया, यह कथा जो है पद्म पुराण में वर्णित है, जो कि हमने पढ़ा है, पद्म पुराण से लिया गया है। भगवान कृष्ण ने कहा कि एक बार की बात है, राजा इंद्रसेन थे। तो राजा इंद्रसेन इतने बड़े तपस्वी थे, इतने बड़े दानी थे, इतने बड़े परोपकारी थे कि उनके जीवन में बहुत ही सत्कर्म हुआ करता था। उनके कार्यकाल में प्रजा बड़ी प्रसन्न थी। प्रजा इतनी प्रसन्न थी कि वे अपने संतान की भांति प्रजा का पालन पोषण करते और प्रजा को सदैव प्रसन्न चित होने का प्रयास करते अपने जीवन में। और शेष समय जो उनका बीतता वो हरि भजन में बीतता, भगवान विष्णु की तपस्या में बीतता। इस प्रकार के वो राजा थे। राजा कम थे, वो तपस्वी अधिक थे। तो एक तपस्वी का राजकाज कैसे ऐसा हो सकता है कि वह कोई निंदनीय कार्य करे, वह कोई ऐसा कार्य करे जिससे कोई अपराध हो, जिससे उसे कोई दंड मिलने योग्य कार्य हो। तो राजा इंद्रसेन तो बड़े सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करते थे, उनकी प्रजा बड़ी प्रसन्न थी। प्रजा प्रसन्न होने के कारण वो बड़े ही शांति पूर्वक रहते और भगवान की भक्ति में रमे हुए थे। एक दिन की बात है कि राजा इंद्रसेन बैठे हुए थे अपनी सभा में और प्रजा की बातें सुन रहे थे कि प्रजा के पास पूछने के लिए प्रतिदिन वो सभा लगाते थे और पूछते थे कि आपको कोई कष्ट तो नहीं मेरे द्वारा? अगर कोई कष्ट हो तो कृपा कर बताने का प्रयास करें, उसे दूर किया जाएगा। अब इतने ध्यान देने वाले राजा थे वो। इसी वार्तालाप के अंतर्गत वो देखते क्या हैं कि आकाश मार्ग से एक विमान आता है और इनके सभागार के मध्य उतरता है। और जब वह विमान उतरता है तो देखते क्या हैं कि श्रीमान नारायण 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 की आवाज गूंजने लगती है और करताल बजता हुआ सुनाई देता है। वो उतरता कौन है कि महर्षि नारद उनके समक्ष उतरते हैं। जो ही राजा इंद्रसेन देखते हैं नारद जी को तो प्रसन्न हो जाते हैं, हृदय गदगद हो जाता है कि किसी ऋषि महर्षि की सेवा करने का अवसर हमें प्राप्त हुआ। यह हमारा अति सौभाग्य है कि हम किसी ऋषि महर्षि का सेवा कर रहे हैं और फल पुण्य प्राप्त करें। राजा इंद्रसेन उठ करके दंडवत प्रणाम करते हैं और महर्षि को नारद जी को बैठाते हैं अपने सिंहासन पर और कहते हैं, प्रभु क्या सेवा करें आपकी? और जलपान वगैरह सब करवाते हैं। सारी सेवा होने के उपरांत वो पूछते हैं कि हे ऋषिवर, हमें आप बताएं कि प्रयोजन क्या है आपका आने का, क्योंकि बिना प्रयोजन के तो नारद ऋषि कहीं जाने वाले नहीं हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता कि नारद ऋषि कहीं बिना प्रयोजन के पहुंच जाएं। नारद जी श्रीमन नारायण नारायण करते हुए मुस्कुराने लगते हैं
कि राजा तो बहुत बड़ा भक्त है, इसलिए भगवत महिमा और ऋषियों की महिमा को वो जानने का प्रयास कर रहा है, इसलिए बहुत ही प्रसन्न हो जाते हैं नारद जी और कहते हैं कि हे राजन, आपके इस कार्यकाल में प्रजा बड़ी सुखी है, हर जगह भगवान का कीर्तन चल रहा है, सत्कर्म चल रहा है, यज्ञ भंडारे चल रहे हैं, इसलिए आपके कार्यकाल में कोई समस्या नहीं है। तब इंद्रसेन ने पूछा कि हे प्रभु, अगर हमारे कोई समस्या नहीं है कार्यकाल में, तो आप कौन सी समस्या से ग्रसित हैं प्रभु? अपनी समस्या तो हमें बताएं कि कौन सी समस्या है जो मुझे हल करना है, उसे आप तत्काल बताने का प्रयास करें। अति शीघ्र मैं प्रयास करूंगा कि उस समस्या को दूर करूं। जब इस प्रकार राजा इंद्रसेन पैरों में गिर पड़ते हैं और पांव में गिर करके पूछते हैं, तो नारद जी ने बताया, नारद जी ने कहा कि हे राजन, मैं गया था यमलोक में, यमलोक में मेरा बुलावा था, यमराज ने मुझे बुलाया था आओ भगत करने के लिए, मैं मुझसे कुछ परामर्श लेने के लिए, सो मैं गया हुआ था। जब मैं गया तो वहां बहुत आओ भगत हुआ, बहुत मेरी सेवा हुई, बहुत मुझे प्रसन्नता हुई, मैं गदगद हो गया मेरा हृदय कि इतनी सेवा यमराज ने किया। और जब सेवा के उपरांत मैं बैठा था सभा में, बातें हो रही थी, सारी जीवात्माएं जो नरक भोगने के लिए वहां उपस्थित थी, वो तरह तरह की पीड़ा लेकर के वहां परेशान थी। मैं देख करके बहुत परेशान हुआ, तो देख क्या रहा हूं कि तुम्हारे पिताश्री सिर पर हाथ रखे हुए बैठे हुए हैं। राजन, आपके पिता तो बहुत ही बड़े धर्मशास्त्री थे, धार्मिक विचार था, परोपकार करने वाले थे और हर प्रकार से वो बहुत ही धर्मात्मा थे, महान आत्मा थे। मुझे आश्चर्य हो गया राजन कि कहां से आपके पिताश्री यहाँ आ गए, यहाँ नरक भोगने के लिए कैसे, उनका कौन सा प्रारब्ध बिगड़ा, कौन से कर्म बिगड़े कि वो यहाँ पे आ गए। मुझे तो बहुत आश्चर्य हुआ। मैं देख ही रहा था तो आपके पिता मेरे पैरों में आकर के गिर पड़े और उन्होंने कहा कि हे ऋषिवर, आप तो सर्वत्र हैं, आपसे कोई जगह ऐसा नहीं है कि जहां आप पहुंच ना सकें, तो कृपा करके आपसे एक निवेदन है कि मैं तो यहाँ कुछ कर नहीं सकता, क्योंकि यहाँ मैं यातना भोगने के लिए आया हूँ। यहाँ मुझे अवसर नहीं दिया जाएगा, क्योंकि जब हमारा प्रारब्ध नहीं पीछा छोड़ता है तो हम कोई अवसर नहीं पाते हैं। पाप कर्म का जब फल चलने लगता है तो हमारे अच्छे कार्य भी बुरे होने लगते हैं। ऐसा सबको प्रतीत होता है। जैसे कोई काम करने जाइए, अगर किसी का प्रारब्ध अच्छा है तो वह मिट्टी छुएगा तो सोना हो जाएगा, लेकिन अगर प्रारब्ध बिगाड़ के आए हैं तो वह अगर स्वर्ण भी होगा तो मिट्टी हो जाना है, क्योंकि ऐसी कुछ परिस्थितियां बन जाएंगी कि आप उस कार्य को पूर्ण नहीं कर पाओगे, कोई कंपटीशन बीट नहीं कर पाओगे और थक हार करके असफलता की तरफ चले आओगे। यही यह संसार है, यही प्रारब्ध है, और तो कुछ है नहीं। तो प्रारब्ध के मारे हुए आपके पिताश्री जा करके वहां यातना भोग रहे हैं। राजन, एक संदेशा उन्होंने दिया है कि आप जाकर के ऋषिवर मेरे पुत्र से कहिएगा कि मैंने यमराज से पूछा कि कौन सी तपस्या में चूक हुई जो आपके यहाँ आना पड़ा, प्रभु आप मुझे अवगत कराएं।
यमराज ने तो कुछ नहीं बताया, किंतु स्वप्न में श्री हरि भगवान विष्णु ने बताया कि आप अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को के व्रत को खंडित कर दिया और आपने उस व्रत का पालन नहीं किया, जबकि सदैव आपने किया था। उसका ये दुष्परिणाम है जो कि आप यहाँ भुगत रहे हैं। और जब तक आप भुगत नहीं लेंगे तब तक आपको पुण्य लोक में, आपको वैकुंठ में जगह मिलने वाली नहीं है। क्योंकि प्रारब्ध में अगर हम कोई चीज बिगाड़ देते हैं, कोई कर्म बिगाड़ देते हैं, तो उसका तो फल भोगना ही है। अगर किसी को आप एक ढेला भी मारेंगे तो वह निश्चित है वह ढेला आपके ऊपर भी गिरने वाला है। इसलिए बंधुओं बहनों, मेरा यही विचार है और भगवान के कानून का भी यही विचार है कि आप कर्म बहुत संभाल के करें। कभी भी ऐसा ना करें कि आपको भोगना पड़े, आपको यातना सहना पड़े, आपको कष्ट भोगना पड़े। सत्कर्म की तरफ जाइए, सद्मार्ग मांगिए। जब वो इस प्रकार बताते हैं, नारद भगवान से, नारद ऋषिवर से कहते हैं, हे प्रभु, यह मैंने बिगाड़ दिया है, इसका उपाय कुछ है नहीं। श्री हरि विष्णु ने मुझे बताया है कि इसका यही उपाय है, यही समाधान है कि आप अगर अपने पुत्र से, क्योंकि वह आत्मज होता है, संतान आत्मा का अंश होता है, अगर वह कोई पुण्य करेगा, आपके निमित्त करेगा, आपके नाम से संकल्पित करेगा, तो वह आपको निश्चित ही मिलेगा। इसीलिए पितृपक्ष में किए गए दान पुण्य अगर आप अपने पिता माता के निमित्त करते हैं तो वह उनकी उस जीवात्मा को अवश्य प्राप्त होती है। यह लिखा गया है पद्म पुराण में। तो भगवान ने कहा कि इस प्रकार अगर आप उस एकादशी का व्रत नियम संयम पूर्वक करेंगे तो, और अपने पिता को संकल्पित करके करेंगे कि हे भगवान विष्णु, हे श्री हरि, हमारे पिताजी के सारे संकट को दूर करें, उनका जो व्रत खंडित हुआ था उसको आप पूर्ण करने का प्रयास करें, क्योंकि मैंने उन्हीं के नाम से यह व्रत किया है और वह मेरे व्रत का फल उन्हें मिल जाए तो अवश्य ही प्राप्त हो जाएगा और उनकी जीवात्मा मुक्त हो जाएगी। जब इस प्रकार नारद ऋषि बताते हैं तो नारद ऋषि के बताने के अनुसार राजा इंद्रसेन कहते हैं, धन्य हो ऋषिवर, आपका मैं आभारी हूँ कि आपने मेरे पिताजी के इस आज्ञा को, इस प्रार्थना को हमारे तक पहुँचाया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ऋषिवर हमें बताएं किस प्रकार इस व्रत को करना है, मैं करूँगा और अपने पिता को उस अधर से, उस नरक से मुक्त करूँगा। तो नारद जी ने बताया कि एकादशी व्रत दशमी से ही शाम से को, दशमी के दिन शाम को रात्रि में आप सात्विक भोजन करें, हल्का भोजन करें, दूसरे दिन एकादशी का व्रत रहें। व्रत के अंतर्गत हवन अज्ञार आप करते हैं तो सदैव पितरों के नाम का करेंगे, क्योंकि पितृ पक्ष की एकादशी है तो यह पितृ दोष को दूर करती है और सारे आपके रुके हुए कार्य बन जाते हैं। पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है इस एकादशी के व्रत को करने से। और भोग लगाएं, हर प्रकार से अर्चन वंदन करें, भजन करें, कीर्तन करें, जागरण करें और पितरों के निमित्त ही सारे दान करें। जो भी आपके पास है आपको प्रभु ने दिया है। और व्रत पूर्ण होने के उपरांत सुबह दान पुण्य करके ब्राह्मणों को भोजन करा के और
इसके उपरांत स्वयं भोजन करें और भगवान से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, मेरे जो भी पूर्वज हैं, जो भी अधर में लटके हुए हैं और नरक के गामी हैं, उन्हें मुक्त करें, वैकुंठ की प्राप्ति करें। तो आपकी यह प्रार्थना निश्चित ही पूर्ण होगी, कभी भी संशय मत करिएगा। जब नारद जी इस प्रकार की वाणी बोलते हैं और समझा कर चले जाते हैं, तो राजा इंद्रसेन तन मन धन से, हृदय से उस व्रत का पालन करते हैं और व्रत का पालन करते हैं। उस व्रत को करने के उपरांत बहुत सारे दान पुण्य करते हैं और प्रभु से निवेदन करते हैं, श्री हरि से, शालिग्राम महाराज से, कि हे प्रभु, मेरे पिताजी को मुक्त करें, वैकुंठ का रास्ता दिखाएं और श्री हरि के चरणों में स्थान दें। इस प्रकार राजा इंद्रसेन का जब व्रत पूर्ण होता है तो क्या होता है कि देवता लोग पुष्प बरसाने लगते हैं और भगवान श्री हरि स्वयं विमान से उनको ले जाते हैं, अपने धाम ले जाते हैं, उन्हें मुक्ति मिल जाती है। तो आपको क्यों नहीं मिल सकती, हमें क्यों नहीं मिल सकती? आप आचरण तो करें, आचरण करें ऐसा ही, और व्रत नियम पूर्वक करें, अर्चन वंदन करें, सदैव परमात्मा की भक्ति करें, सदैव कल्याण होगा। क्योंकि ऐसा तो परमात्मा की वाणी ही है। भगवान कृष्ण ने कहा है कि कभी भी वृथा नहीं जाती देव और ऋषि की वाणी को। तो हम कैसे गलत मान सकते हैं? कभी भी मत मानिए। और तो एकादशी की इस कथा को पूर्ण करने के उपरांत अपनी वाणी को मैं विराम देना चाहूंगी। पुनः अगली कथा लेके आऊंगी आपके समक्ष। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा।